हम लोगों ने जो पोर्ट्रेट बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो नेचुरल स्टोन्स के साथ में बनाई गई है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सारे नेचुरल स्टोन्स का जो है इस्तेमाल करा गया, जैसे कि बेल्जियम का स्टोन है, ऑस्ट्रेलिया है और बर्मा के स्टोनों का यूज़ करा गया है। तकरीबन ये 2.5 फीट बाई 3 फीट की जो है पोर्ट्रेट है, इसके अंदर सारे नेचुरल स्टोन्स का जो है इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया जा रहा है। उनका गुणगान भी देश भर में हो रहा है और अलग अलग तरीके से लोग इसकी सफलता का जश्न भी मना रहे हैं। कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं अपने तरीके से मिठाई बांटकर इस सफलता का लोग जश्न मना रहे हैं। तो ताजनगरी आगरा भी पीछे नहीं है। आगरा के अंदर जिस पच्चीकारी से ताजमहल की खूबसूरती में चार चांद लगते हैं, उसी पच्चीकारी से आगरा में मुस्लिम कारीगरों द्वारा एक ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई जा रही है। उस तस्वीर के अंदर जो पच्चीकारी है वो इसी तरह के स्टोन है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जो स्टोन्स है वो विदेशों से भी जाते हैं और इन्हीं स्टोन से उस तस्वीर को यहाँ पर बनाया गया है ताकि वो भी एक ताजमहल की तरह अद्भुत दिखाई दे। और उसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं अदनान जी, जिन्होंने अपने कारीगरों से उस तस्वीर को बनवाया है। तो इनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपने जो तस्वीर बनवाई है वो किस तरह की तस्वीर है और क्या कुछ संदेश है उसको लेकर के? हम लोगों ने जो पोर्ट्रेट बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो नेचुरल स्टोन्स के साथ में बनाई गई है और उसके अंदर सारे विदेशी स्टोनों का जो है इस्तेमाल किया गया है। जिस तरीके से लगातार हिंदुस्तान को एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उसी को हमने सोचते हुए कि प्रधानमंत्री जहां अपने इतने हार्ड एफर्ट्स दे रहे हैं तो वहां पर भी हमें कुछ अपना योगदान देना चाहिए। तो उसी को सोचते हुए हम लोगों ने एक डिजाइनर से एक पोर्ट्रेट को तैयार कराया, जिसके अंदर सारे नेचुरल स्टोन्स का जो है इस्तेमाल करा गया, जैसे कि बेल्जियम का स्टोन है, ऑस्ट्रेलिया है और बर्मा के स्टोनों का यूज करा गया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी खुद बैठे हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लोकेट कर रहे हैं। ये उस पोर्ट्रेट के अंदर दिखाया गया है। और इसका सबसे बड़ा जो मैसेज था देने का वो ये था कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिला के हमेशा खड़ा है। इसके अगर साइज की बात की जाए तो कितनी बड़ी ये तस्वीर होगी और कहाँ के स्टोन होंगे और किस तरह की मतलब इसके अंदर आकृति बनी हुई है, क्या कुछ दर्शाया गया है? वो इसके अंदर जो है तकरीबन ये 2.5 फीट बाई 3 फीट की जो है पोर्ट्रेट है। इसके अंदर सारे नेचुरल स्टोन्स का जो है इस्तेमाल किया गया है, सारे विदेशी स्टोन है और तकरीबन 6 कारीगर पिछले 10 से 12 दिन से जो है इसमें काम कर रहे हैं, दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। और इसको बनाने के बाद में हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं श्री गजेंद्र शेखावत जी, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। अच्छा, ये जो आइडिया आपके दिमाग में आया कि स्टोन से प्रधानमंत्री की जो तस्वीर बनानी है, तो किस तरह से आइडिया आपके दिमाग में आया? क्योंकि इसी पच्चीकारी से ताजमहल की खूबसूरती भी बढ़ती है, तो क्या कुछ सोचा इस तस्वीर के लिए आपने? जिस तरीके से अपने हार्ड एफर्ट्स के बाद में जो प्रधानमंत्री जी जो देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को, दिनों रात खुद ही लोकेट कर रहे थे हर चीज को लेके, तो हमने सोचा क्यों ना आगरा से जो एक आर्टिसन जो वर्क है, आर्टिस्टिक जो वर्क है, उसको हम कुछ ना ऐसा प्रेजेंट करें कि हम उन तक पहुंचा सकें। तो वो सोचते हुए हम लोगों ने पोर्ट्रेट बनाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आगरा की कला है उसको भी दर्शाया गया है, क्योंकि ताजमहल जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है अपनी खूबसूरती को लेकर के। और ये खूबसूरती जो है ताजमहल के अंदर पच्चीकारी से ही आती है, क्योंकि जो स्टोन्स लगाए जाते हैं वो पूरी विदेशों से आते हैं और इनको कट करके, इनकी कटिंग करके उनको मार्बल के अंदर फिक्स किया जाता है, तब जाके वो इसको पच्चीकारी को, और ये पच्चीकारी जो है वो आगे की बहुत फेमस है। तो कहीं ना कहीं इस तस्वीर को जो बनाने का उद्देश्य है वो ताजमहल की खूबसूरती से मिलाने का उद्देश्य है। कैमरामैन वाशिद हुसैन के साथ जावेद खान, IBC 24 आगरा।